गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एट्थ क्लास। देखिए एट्थ क्लास, आज अपन पढ़ेंगे कपड़ों की दावत। आज क्या पढ़ेंगे अपन? कपड़ों की दावत। तो देखिए, कपड़ों की दावत पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है, थोड़े से इसके मायने देखना है, क्योंकि मायने भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें इनके मायने देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एट्थ क्लास देखिए, मदऊ यानी कि मदऊ जिसको दावत दी गई, यानी कि मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो, यानी कि मदऊ का मतलब क्या होता है? मदऊ यानी कि दावत, मदऊ यानी कि दावत, मदऊ का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। तो देखिए, मेज़बान, मेज़बान मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। तो देखिए, मेज़बान मेहमान बुलाने वाला, मेज़बान, मेज़बान का मतलब होता है मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को मेहमान बनाए। तो देखिए, मेज़बान, मेज़बान का मतलब होता है मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। देखिए, फिर ये आगे नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, नज़रअंदाज करना यानी कि अनदेखी करना। ज़र्ख बर्ख, ज़र्ख बर्ख यानी कि चमकीला, ज़र्ख बर्ख का मतलब क्या होता है? चमकीला, ज़र्ख बर्ख यानी कि चमकीला। खातिरे मदारत, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी, खातिरे मदारत आओ भगत मेहमान नवाजी, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी। फिर एक खरी खरी बातें, साफ साफ सच्ची बातें, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। देखिए, खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, सच्ची बातें, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। तो देखिए एट्थ क्लास, आपको थोड़े से मायने भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे मायने भी पूछ लिए जाते हैं। मदऊ जिसको दावत दी गई हो, मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो, मदऊ, मदऊ का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। मेज़बान, मेज़बान का मतलब होता है मेहमान बुलाने वाला, जो मेहमान बुलाता है उसे क्या कहते हैं? मेज़बान, मेज़बान कहते हैं मेहमान बुलाने वाला, मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। देखिए, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। फिर ज़र्ख बर्ख, फिर ज़र्ख, फिर बर्ख, ज़र्ख बर्ख चमकीला, ज़र्ख बर्ख यानी कि चमकीला, ज़र्ख बर्ख यानी कि चमकीला। फिर खातिरे मदारत, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी, खातिरे मदारत, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी, खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी। फिर एक खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, खरी खरी बातें यानी कि साफ साफ बातें, सच्ची बातें, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। क्या कह रहे हैं? सच्ची सच्ची बातें, जो आम तौर पर क्या होती हैं? कड़वी होती हैं। तो देखिए, मदऊ, मदऊ का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो, मदऊ, मदऊ। देखिए, मदऊ, मदऊ का मतलब होता है जिसकी दावत दी गई हो, जिसको दावत दी गई हो। मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो, मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो। मदऊ, मदऊ
जिसको दावत दी गई हो। मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो। मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो। फिर है मेज़बान यानी कि मेहमान बुलाने वाला। मेज़बान यानी कि ये मेज़बान यानी कि मेज़बान यानी कि मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, अनदेखी करना, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। ज़र्ख बर्ख, ज़र्ख बर्ख, ज़र्ख बर्ख। चमकीला, चमकीला, ज़र्ख बर्ख, चमकीला, ज़र्ख बर्ख, चमकीला। खातिर मदारत, खातिर मदारत, आओ भगत, मेहमान नवाजी। खातिर मदारत, खातिर मदारत, आओ भगत, मेहमान नवाजी। आओ भगत, मेहमान नवाजी, आओ भगत, मेहमान नवाजी। खरी खरी बातें, खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, सच्ची सच्ची, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। साफ साफ बातें, सच्ची सच्ची बातें, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। तो देखिए ये हैं अपन के मायने। तो मायने भी हमें याद करना है। मदऊ, मदऊ जिसको दावत दी गई है। मदऊ यानी कि जिसको दावत दी गई हो। मदऊ, मदऊ का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। फिर मेज़बान यानी कि मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। मेज़बान यानी कि मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए, जो किसी को अपना मेहमान बनाए, जो किसी को क्या करे, अपना मेहमान बनाए। मेज़बान, मेज़बान यानी कि मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। फिर है नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, नज़रअंदाज करना यानी कि अनदेखी करना। फिर है ज़र्ख बर्ख, फिर है ज़र्ख बर्ख, चमकीला। ज़र्ख बर्ख का मतलब क्या होता है, चमकीला। ज़र्ख बर्ख का मतलब क्या होता है, चमकीला। खातिरे मदारत, आओ भगत, मेहमान नवाजी। खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत, मेहमान नवाजी। खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत, मेहमान नवाजी। खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत, मेहमान नवाजी। फिर एक खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, सच्ची बातें, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। क्या कह रहे हैं, खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, सच्ची बातें, जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। जो क्या होती हैं, आम तौर पर कड़वी होती हैं। तो देखिए अपन ने देख लिए हैं सारे मीनिंग, सारे मायने, जो अपन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मायने याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मायने पूछ लिए जाते हैं। मदऊ जिसको दावत दी गई है। मेज़बान मेहमान को बुलाने वाला या बनाने वाला, या जो किसी को मेहमान बनाता है। नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। ज़र्ख बर्ख यानी कि चमकीला। खातिर मदारत, आओ भगत, मेहमान नवाजी। फिर देखिए खरी खातिर मदारत यानी कि आओ भगत, मेहमान नवाजी। फिर है खरी खरी बातें यानी कि साफ साफ, सच्ची सच्ची बातें, जो आमतौर पर कड़वी हों। तो देखिए 8th क्लास आपके लिए मायने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको मायने भी याद करना है। ये थे अपन के सबक काय के कपड़ों की दावत।
काय के मायने थे ये? सबक कपड़ों की दावत के मायने थे। अपन को सबक कपड़ों की दावत के मायने याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपन से मायने भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए 8th क्लास ये मायने याद करें और इनको लिखें। एक एक मायने को 3-3 बार लिखकर याद करें। देखिए एक एक मायने को कितने कितने बार लिखकर याद करेंगे आप? 3-3 बार लिखकर इसको याद करें।